हाल ही में बीपीएससी ने 69th बीपीएससी के लिए होने वाली अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए 30 सितंबर एक डेट अनाउंस की है, जो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट होगी। इसका मेंस होगा हमारे पास 9 दिसंबर को। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमें आज जो डेट है वो है 27 जून। एग्ज़ाम है हमारा प्रीलिम्स का 30 सितंबर को। इसका मतलब जो समय हमारे पास अवेलेबल है वो है सिर्फ 3 महीने और 4 दिन। नाउ इस 3 महीने को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, प्लस इन 4 दिन में क्या यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उस बारे में बात होगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो जब ये 4 दिन की मैं बात कर रहा हूँ तो 4 दिन बहुत ज़रूरी हैं। ये 4 दिन डिसाइड करेंगे कि आप कैसे जो आपका बीपीएससी है उसमें कितना अच्छा, कितना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये 4 दिन हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं स्ट्रेटजी के लिए। अब स्ट्रेटजी का जब सवाल आता है तो बहुत सी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बट मेन जो चीज़ें हैं जो स्ट्रेटजी बनाने में चाहिए, वो जो हाउ है ना, कि कैसे स्ट्रेटजी बनाएं अपनी, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो PYQs आते हैं, सिलेबस और सोर्सेस। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी तरीके के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो आरएएस का जो आने वाला है उस पर भी वीडियो आ जाएगी वो हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। हमें PYQs, उसका ट्रेंड, सिलेबस क्या है, उसकी डिटेलिंग, प्लस क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें छोड़ना क्या है। क्या ऐसी चीज़ है जो हम स्किप कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो हमें करनी ही करनी है, 100% करनी ही करनी है। ठीक है, वो हमें इन 3 चीज़ों से पता लगता है। पहला है PYQ, दूसरा है सिलेबस और तीसरा है सोर्सेस। नाउ PYQ की एनालिसिस की वीडियो आपको 27 जून तक आ जाएगी और मैं इसमें आपको प्रूव करूँगा कि क्यों PYQ इम्पॉर्टेंट है। प्लस PYQ से जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर हम बात करेंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं उस पर हम बात करेंगे, और आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि सिर्फ PYQ करने से ही आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 60 to 70% बढ़ेगी। ओके, नाउ जब सोर्सेज की बात हो, नाउ सी, पहला है सिलेबस S, दूसरा है PYQs P। ओके, जब हमें सिलेबस पता होगा तभी हम PYQs से कोरिलेट कर पाएंगे, एंड जब हमें PYQs पता होंगे उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा सोर्स पढ़ें। तो ये जो SPS है ना, सिलेबस से PYQ से वापस सोर्सेस, हम उसी क्रम में चलेंगे। तो आपको जो अप्रोच के साथ आज हम इस पे फोकस करेंगे, सिलेबस पे, कल हम फोकस करेंगे सर PYQ पे, परसों हम फोकस करेंगे सोर्सेज पे, एंड उसके बाद एट लास्ट हम फोकस करेंगे स्ट्रेटजी पे। आखिरी के जो कुछ दिन हैं या कुछ टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। अभी जो समय बचा है 3 महीने, उसमें क्या पढ़ना है, उसमें मेंस का कितना पढ़ना है, उसमें प्रीलिम्स का कितना फोकस करना है, कहाँ समय बचाया जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़रूरी है, कहाँ समय बचाया जा सकता है और कहाँ समय को आराम से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वो एरियाज़ ऐसे हैं जो आपको इनफ रिटर्न्स देंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, और सिलेबस में जो बीपीएससी का सिलेबस है वो कुछ यूपीएससी के ओवरऑल जब ऊपर देखोगे, यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ है, लेंथी सिलेबस है कंपेयर टू बीपीएससी। क्यों है थोड़ा मैं अभी बता दूंगा, थोड़ा बाद में बताऊंगा कल, या जब मेंस का वीडियो आएगा तब।
अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात कर रहे हैं तो जो ओवरऑल पैटर्न है ना वो सेम ही है कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स क्वालिफायर नेचर का होगा, मेंस और इंटरव्यू को मिला के रैंक बनेगी। ठीक है, ये ऊपर ऊपर का जो भी है वो सेम है। हाँ, इसी में जब हम बात कर रहे हैं तो प्री में यूपीएससी में क्या होता था, 2 पेपर हो रहे हैं, जीएस का प्लस सीसेट का। इसमें क्या हो रहा है बीपीएससी में, इसमें 1 पेपर हो रहा है जीएस का, उसमें 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे थे यूपीएससी में? 100 क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पे थोड़ा डिटेलिंग पे चलते हैं अभी प्रीलिम्स वाले सिलेबस में ना। जब मैं प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करता हूँ तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो क्या है, कि क्या मांग रहा है, क्या डिमांड रखता है ना। अभी हम देखते हैं जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, पहले क्या होता था, 150 क्वेश्चन आते थे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब इन्होंने जो है नेगेटिव 1/4 कर दी है। कितनी कर दी है? 1/4। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। चलो कलर बदल दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। मान लीजिए मेरा पहला क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत, चौथा गलत, पाँचवा गलत। तो इसका मेरे पास 1/4 कटेगा। 1/4 मतलब एक का 4, यानी कि 0.25 माइनस होगा, यानी कि माइनस का 0.25। इसका मुझे 1 नंबर मिलेगा, इसका मुझे 0.25 माइनस 0.25। जब मैं नेट देखूंगा तो मेरा आंसर कितना है? 0। भाई हम यूपीएससी की जब मैं बात करूँ, अगर नेगेटिव मार्किंग वहाँ 1/3 की होती है, यानी कि 0.33 कटता है। ठीक है, ये तो नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखा था क्वेश्चन कितने हैं? 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है जो बता रहा हूँ पहले से ही, आगे हम इस पर और चर्चा करेंगे। जो कट ऑफ होगा ना वो हमेशा पिछले 5-6 या फिर 10 साल से इतना रह रहा है, 95 से 100 के बीच में। तो हमें टारगेट जो करना है वो 110 का करना है, ताकि हम अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तब भी हम कट ऑफ के आसपास ही रहें। और इस बार से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग जोड़ दी है, तो देयर इज़ अ चांस, एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांस है, ये बहुत अच्छा चांस है कि जो इस बार से जो कट ऑफ होगी वो थोड़ा कम जाए। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो लोग क्या करते, सब कुछ करके आ जाते थे। अब नेगेटिव मार्किंग है तो इंसान सोचेगा, या जो कैंडिडेट है या जो एस्पिरेंट है वो भी सोचेगा कि सब कुछ नहीं करना। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं गलत करवाना है। चलिए, ओवरऑल सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें जनरल साइंस मिल जाता है। जनरल साइंस मतलब यूपीएससी का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन नहीं है, यहाँ पर जनरल साइंस है। मतलब 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो कक्षा में हमारी साइंस पढ़ाई जाती है उसका एक जनरल पर्सपेक्टिव। इस पर हम पीवाईक्यू जब एनालिसिस करेंगे कल, तो उस पर डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं। फिर कुछ करंट इवेंट्स रहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लस बिहार के भी। देखिए, जब यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा स्टेट स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एनी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ आरएएस, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, तो हम उसमें एक बात ज़रूर नोट करने वाली है कि वो स्टेट स्पेसिफिक ज़रूर पूछेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो हमारा जीएस हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनमी, ज्योग्राफी, कुछ भी हो वो स्टेट स्पेसिफिक ज़रूर पूछेगा। इसीलिए जब मैं बात कर रहा हूँ करंट इवेंट्स, तो उसमें भी बिहार का जुड़ेगा,
हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ उसमें भी इंडिया बिहार जुड़ेगा। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, बिहार जुड़ेगा, इंडिया जुड़ेगा। पॉलिटी इकॉनमी में भी इंडिया और बिहार जुड़ेगा। ठीक है ना। एक पोर्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी का। ओके, तो आपको पोर्शंस पता लग गए। पहले तो हमारे पास साइंस है, हमारे पास करंट अफेयर्स है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकॉनमी है एंड जनरल मेंटल एबिलिटीज़ है। तो आपको ये पोर्शन देखने को मिल गया। जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब गणित मैथ जो आती है ना, वही सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, अगर आप हिंदी वाले मीडियम के भी हो तब भी आप इतना तो समझ पा ही रहे होंगे ना, साइंस को साइंस ही बोलेंगे। करंट अफेयर्स है हमारे पास, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकॉनमी है, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स है ना। इसमें अगर मैं थोड़ा डिटेल में घुसूँ, ठीक है, तो हम देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन है वो। ओके, चलिए पहले 150 क्वेश्चन में से हम मैथ की बात करते हैं। ठीक है, मैथ में आपके ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये जो 10 क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, मैथ में एक फंडा होता है जिसे कहते हैं, सॉरी, आइदर यू देखो, वैसे तो ये फंडा जो है ना वो हर जगह चलता है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं मैथ की बात करूँ तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप 10 के 10 क्वेश्चन सही कर दोगे। ठीक है, और ये जो 10 क्वेश्चन होंगे फ्री के ही होंगे एक तरीके से। ओके, इसमें अरिथमेटिक पूछी जाती है। ठीक है, अंक गणित जिसे कहते हैं। ठीक है, अंक गणित, अलजेब्रा यानी बीज गणित जिसे कहते हैं। ठीक है, कुछ पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम डिटेलिंग पे हम कल चलेंगे। आज हमारा काम ये है कि हम एक एवरेज पूरा माइंडसेट ले लेते हैं कि क्या है पेपर का, क्या ये इतना टफ है या नहीं है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ओके साइंस के बारे में या फिर इन सब चीज़ों के बारे में। जब मैं साइंस की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली जनरल साइंस है। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलो 25 से 30 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साइंस में। और साइंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड, साइंस की जब मैं बात कर रहा हूँ सर, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो 25 से 30 क्वेश्चन है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? कुछ बायो पूछी जाएगी, कुछ फिज़िक्स पूछी जाएगी, कुछ केमिस्ट्री पूछी जाएगी। ये तो देखो, बायो के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, फिज़िक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में कम रहेंगे। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये जो कम होगा, ऐसा नहीं है कि बायो में 15 क्वेश्चन पूछ लेगा, फिज़िक्स केमिस्ट्री में 5 या 7 क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है। बायो में अगर ये 15 क्वेश्चन पूछता है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री को मिला के या फिर अलग अलग भी देखें तो 10-8 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप वहाँ पर इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगी जिनके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में भी 30 से 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं सर, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30 से 35 क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्योंकि मैंने भी बात करी, जो कट ऑफ होती है वो जितना जाता है 110 के आसपास। मान लो 150 में से 110 क्वेश्चन है और आपके 35 क्वेश्चन रेडी नहीं हैं कहीं से कहीं तक, तो ऑब्वियसली आप कट ऑफ से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे जैसे कह लो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते। करंट अफेयर्स, चाहे वो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया
जैसे कि रूस, अमेरिका, यूक्रेन वॉर जो भी चल रहा है वो सब, ठीक है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, ओके, वो सब हो गया। फिर नेशनल करंट अफेयर्स, जैसे कि इंडिया में क्या चल रहा है, नीति आयोग ने क्या करा है, ओके, या फिर इंडिया ने कोई पाइपलाइन बनाई हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि नेशनल लेवल करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। तो कुछ करंट अफेयर जैसे कि अवार्ड स्पेसिफिक आते हैं, कुछ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक आते हैं, कुछ बिहार, यानी ये इस टाइप के जो करंट अफेयर्स हैं वनडे एग्ज़ाम वाले, वो भी पूछे जाते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके ट्रेंड ये रहा है कि स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आए ही आए हैं, हर साल 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अवार्ड्स पे भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ओके। अब बिहार बेस्ड करंट अफेयर्स भी आते हैं कि कौन से गांव में ऐसी कौन सी स्कीम चली है, ओके, उस टाइप के कुछ करंट अफेयर्स हैं। इनके सोर्सेस मैंने जैसे ही बताया है, हम परसों डिस्कस करेंगे। खैर, इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो करी जानी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई स्कीम है, कोई गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च करी है इकॉनमी से रिलेटेड, या आरबीआई की कोई मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, एकोमोडेशन किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, रेपो रेट कम किया है, ज़्यादा किया है, जो भी डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, उस टाइप के भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो इकॉनमी में भी कॉमन होंगे, ओके, प्लस वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के भी कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या मतलब है मेरे कहने का कि करंट अफेयर्स से 30-35 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर्स पे 30 से 35 क्वेश्चन आने का मतलब है वो स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स के ही होंगे, ओके। मतलब कोई आसपास स्कीम चल रही है जो साल 2 साल में आई, 1-2 साल के अंदर आई है, तो ऑब्वियसली वो करंट अफेयर्स का हिस्सा है। अब वो 10 साल पहले आई होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो करंट अफेयर्स का हिस्सा हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए, जैसे कि अभी कुछ सालों पहले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को अलाउ किया था गवर्नमेंट ने। अब आज अगर ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या वो करंट अफेयर्स का हिस्सा थोड़ा ना होगा यार, वो तो हमारा स्टैटिक का हिस्सा हो गया। तो करंट अफेयर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिकली जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो 1-2 साल के करंट अफेयर्स के आसपास की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है 10 साल पुराना कुछ पूछ लिया तो वो करंट का हिस्सा हो गया, नहीं, वो चीज़ सोसाइटी में घुल चुकी है, वो स्टैटिक पोर्शन में आ चुका है, ओके। नाउ आगे बात करते हैं इस पर, आगे बढ़ेंगे जब तो हम देखेंगे। नाउ इकॉनमी, ओके, इकॉनमी में 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे ही मिलेंगे हर साल, ठीक है, चूँकि ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप चाहें, जैसे कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो मैंने मृणाल सर कवर कर लिए हैं, और मुझे नहीं लगता मृणाल सर के अलावा मैं तो कुछ पढ़ूंगा, ठीक है, मैं क्योंकि मैं भी बीपीएससी दूंगा इस बार का, तो मृणाल सर तो नहीं करने वाला मैं, ये तो 100% डैम श्योर है, ओके। नेक्स्ट व्हाट कि अगर आपने अभी तक मृणाल सर का नहीं पढ़ा है, मैं बिल्कुल भी 100% सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मृणाल सर पढ़ें। इतने 1000 पेजेस के अप्रॉक्सीमेट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑल्टरनेट सोर्स है उसके बारे में हम सोर्सेज वाले पे जब मैं लाऊंगा वीडियो तब बात कर लेंगे, यानी कि परसों या तरसों, ओके। पॉलिटी की हम बात करते हैं, तो पॉलिटी में आएंगे स्पेसिफिकली 13 क्वेश्चंस। ये 13 क्वेश्चंस क्या ज़रूरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं, ओके। देखो ये जो 13 क्वेश्चंस है ना, ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्वेश्चंस कम है बट आपका एक वन स्टॉप सोर्स है लक्ष्मीकांत, प्लस 1-2 NCERTs हैं, NCERT सब नहीं पढ़नी इसमें, उसमें आप 11th-12th की NCERT जो है वो कवर कर लोगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली NCERT है, पॉलिटिकल थ्योरी वाली NCERT, इसे भी कर लिया तो ख़त्म है। प्लस लक्ष्मीकांत आपने कर लिया, लक्ष्मीकांत में भी कुछ स्पेसिफिक
चैप्टर से जिन पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, वो PYQs के बाद जब सोर्सेज के वीडियो आएगा तब मैं बताऊँ, मैं सब कुछ बताऊँगा, आपको बस जुड़े रहना मेरे साथ। ओके, एक टिप जो दे रहा था, अगर आप मान लो नहीं देते हैं तब भी नहीं देखते हैं आगे का वीडियो, तभी मैं बता दूं कि पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल हर BPSC में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है पंचायती राज से। मतलब कुछ भी मिस कर देगा ना वो, पंचायती राज कभी मिस नहीं करेगा। तो ये एक पैटर्न कह लो या कुछ भी कह लो, वो हमें देखने को मिला है। नाउ सी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चंस हैं। ये 18 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम आउटपुट निकालने का जो अप्रोच है ना, वो सिंपल है कि आपकी मैपिंग तगड़ी होनी चाहिए। इंडिया मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग, बिहार मैपिंग। बिहार में मतलब कौन सी छोटी छोटी नदियाँ हैं, हाँ वही नदी नाले जो पूछ लेता है ना एग्ज़ाम्स में, वही हमें देखना है। ठीक है, कुछ ऐसा नया नहीं देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडियन मैपिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है गोमती नदी कहाँ है या कोई भी नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो जब मैं बिहार का मैप थोड़ा जूम आउट करूँगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा नदियाँ दिखेंगी, या जो कुछ नदियाँ ऐसी हों जो करंट अफेयर्स की स्कीम्स में रही होंगी, है ना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन पे चल रहे होंगे। ओके, या गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया हो उन स्कीम्स में, उन नदियों पे, तो वो न्यूज़ में होंगी, मुझे उन्हें ध्यान से पकड़ लेना है। अब ये तो नदियों की बात है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है ज्योग्राफी में, तो है ना। इसकी बात करें तो आपको मैपिंग पे बहुत फोकस करना है। मैपिंग आपने कर लिया तो 12 से 13, 10-12 क्वेश्चन तो आप कहीं नहीं जा रहा है आपके, ठीक है। मैपिंग में 10 से 12 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है आपके 18 में से। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट के। ओके, ना इसके इन 18 क्वेश्चंस के अलावा ये 2 क्वेश्चंस है ना, इनके अलावा मतलब ये इन 2 चीज़ों पे 18 क्वेश्चंस आने हैं, प्लस 2 क्वेश्चंस कुछ हमारे सेंसस से आएंगे। अब देखो ये साल कौन सा है, 2023 का है। लास्ट सेंसस हमने देखा है 2011 में हुआ था, उससे पहले 2001 में हुआ। अब आप सोचोगे कि यार 2023 में कुछ अपडेट होगा, या इसमें अपडेट होगा, उसमें अपडेट होगा, तो कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, कि 23 का पूछेगा, 11 का पूछेगा, 1 का पूछेगा। नहीं भाई, जब 23 का एग्ज़ाम होगा ना, वो 2001 का भी पूछ लेगा। अगर आपको ये लग रहा है ना कि इसमें एग्ज़ाम है इसलिए ये नहीं पूछेगा, भाई कुछ भी पूछ लेगा। देखो 2 क्वेश्चन ये हैं, ये कंपलसरी हैं, बट ये आप भी जानते हो कोई पूछ लेगा। जैसे गया डिस्ट्रिक्ट है हमारा बिहार में, पटना है, सेंसस में उसका क्या स्थान था। माफ़ करना, हिंदी थोड़ी कमज़ोर है मेरी, सही कर लूँगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। क्या पोजीशन थी उसकी उस जगह की, कुछ भी ऐसा पूछ लेगा। क्या पॉपुलेशन थी, कुछ भी बता दो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस 2 नंबर के लिए, 2 क्वेश्चंस के लिए अगर आप चाहो तो कर लेना, बट अगर मैं अपनी अप्रोच बताऊं तो मैं तो इनको स्किप ही करने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, इतना ज़रूरी मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ये आपने छोड़ दिया, आप कट ऑफ से बाहर हो, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं। हिस्ट्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो नॉर्मल हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है ना, वही स्पेक्ट्रम वाला, ठीक है। स्पेक्ट्रम वाले जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। प्लस इसके अलावा जो देखो ट्रेंड है ना, वो ये है मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन, फिर बिहार से, फिर मिडेवल से, देन फिर एंशिएंट से क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो एंशिएंट मिडेवल का क्वेश्चन रहेगा 4-5 रहेगा, यहाँ पर भी 4-5 रहेगा, 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, 4 से कम तो नहीं रहता है, 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा ना सर, ये आप मान के चलो कि
20 के आसपास क्वेश्चन रहता ही रहना है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, जैसे हमने ये पढ़ा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें उससे पहले हमने देखा होगा कहीं ना कहीं जो 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति में अगर वो फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपी की बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ कहाँ से किसने पार्टिसिपेट किया, क्या ये हमारे स्पेक्ट्रम में है? ऑब्वियसली है। सिमिलरली मैं बिहार की बात करता हूँ तो ये भी हमारे स्पेक्ट्रम में है। ठीक है, अब आप इस चीज़ को कहाँ पर काउंट करोगे? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये पार्ट कहाँ का है? ये पार्ट है हमारा, ये बिहार स्पेसिफिक तो आ ही जाता है, प्लस कहीं ना कहीं हमारा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव से है, उसमें भी आ जाता है। तो इस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को कहाँ काउंट करोगे? इसकी जो रेंज है ना बिहार वाले की, वो लगभग 11 से 15 क्वेश्चन के आसपास ही रहेगी। ठीक है, मोटा मोटी एवरेज अगर लोगे तो 11-15 क्वेश्चन के आसपास ही रहता है। फिर कुछ क्वेश्चन जैसे कि मैंने ये बताया कॉमन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, कुछ भी है जिसमें बिहार से क्या हुआ, या क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ ऐसे रीजन्स थे जो जहाँ से मतलब कुछ ऐसे गांव थे या कस्बे थे जहाँ से उसको बिल्कुल हटा दिया, मतलब अंग्रेज़ों को बिल्कुल लताड़ दिया था, लात मार दिया था बिहारियों ने, सही है, हटा दिया था, वहाँ कब्ज़े में ले लिया अपने गाँव। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कुछ भी पूछ रहा है और अगर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो वो चीज़ कहाँ पर है? वो चीज़ आपका ऑब्वियसली कहाँ है? हमारा बिहार स्पेसिफिक में आ गया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आ गया। तो उस तरीके से उस चीज़ को टारगेट करना है। इसके बारे में मैं बात करूँगा परसों सोर्सेज वाले वीडियो में इम्पॉर्टेंटली। नाउ मिडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री कम आता है, इसके सोर्सेज के हिसाब से मैं खुद बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ। नाउ अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है, आपका बहुत 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 शुक्रिया। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक तरीके से अच्छा भी लगेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। दूसरा शुक्रिया इसलिए कि ये आपका फोकस है। ठीक है, ये आपका फोकस है और आपके लिए फोकस के लिए एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड क्या है सर? रिवॉर्ड ये दो चीज़ें हैं, तो प्रायोरिटी एरियाज़ प्लस बोनस एरियाज़। ठीक है, प्रायोरिटी एरियाज़ कैसे? देखो, हर एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं जो मैंने बताया, कुछ चीज़ें पकड़नी होती हैं। नाउ हमें पता है कि हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन एवरेज आने वाले हैं, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन एवरेज आने वाले हैं, और ये एरियाज़ ऐसे हैं जो लगभग हर बंदा सही कर लेगा। जो बीपीएससी निकालेगा ना, जो सर प्रीलिम्स फोड़ने वाला है इस बार, चाहे मैं हूँ कोई भी हो, मेरी गारंटी तो है नहीं, किसी की गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी किसी की नहीं है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश जो बंदा कर रहा है ना, मेरा एक सजेशन है कि जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है भाई कि उसके साथ कि आप फोकस जहाँ करोगे वही इन एरियाज़ पे करोगे, साइंस पे, करंट अफेयर्स पे, मैथ पे, इकॉनमी में, पॉलिटी पे। ये आपके टारगेट एरियाज़ होने चाहिए। ये 90 क्वेश्चंस है ना, इन 90 क्वेश्चंस में आपने फोकस कर लिया, बढ़िया से फोकस कर लिया, बहुत ही अच्छे से मेहनत कर ली, और आपके यहाँ 75 के आसपास क्वेश्चंस लगा देते हो, ये बहुत ईजीली आप कट ऑफ यहाँ से क्लियर कर लोगे। क्योंकि 60 क्वेश्चंस हैं, इसमें से 20 लगभग तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले ही क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले हैं, 20 ज्योग्राफी में से लगभग 12 क्वेश्चंस हमारे मैपिंग वाले क्वेश्चंस हैं। 32 क्वेश्चंस तो यहीं पर हो गए, है ना? जब 32 क्वेश्चंस यहीं पर हो गए, अब आप देखो कि आपको फोकस कहाँ करना है। कोई भी लड़का होगा, कोई भी एस्पिरेंट होगा, अगर वो PYQ एनालाइज नहीं करेगा सही से, तो वो अपना सारा समय कहाँ लगाने वाला है? वो लगाने वाला है हिस्ट्री पे, वो लगाने वाला है ज्योग्राफी पे। लगाना चाहिए, नो डाउट, आप भी लगाओ समय, आपको लगाना ही पड़ेगा।
बट हमें इन चीज़ों को नहीं भूलना है, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, जो हर बंदे के प्रायोरिटी एरियाज़ है ना, ये वाले, ये जो हर बंदा प्रायोरिटी एरिया लेके चलेगा हिस्ट्री ज्योग्राफी को, आपको सिर्फ प्रायोरिटी एरियाज़ नहीं, आपको सिर्फ बोनस एरिया मानेगा। मतलब ये टफ़ आ गया ना, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये किसी से नहीं हो रही, यानी कि ये टफ़ आ गया है, टफ़ आ रहा है, आपने इस पर मेहनत करी है, तो आप अगर हर बंदा इस 90 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कर रहा है और तुमने अगर 65 क्वेश्चन कर दिए मेहनत करने के बाद, तो आप यकीन मान के चलो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। ये जो 50 करेगा ना, उसका नहीं होगा, चाहे वो यहाँ पर कितना भी कर ले, ठीक है। हिस्ट्री बहुत डीप है, बहुत डेप्थ में है, इसलिए इस पर फोकस करेंगे। माफ़ करना, इस बार का जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो गया, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, 10-15 मिनट का ही रहे। थैंक यू। थैंक यू साथ बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे। जल्द मिलेंगे।